वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HTML में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। आप अपने वेब पेज में कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे बोल्ड करना, आइटैलिक करना, इस तरीके के बहुत सारे टैग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखो अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं और इस फाइल को हम उसी फोल्डर में सेव करेंगे जो हमने बनाया था। तो ये वही वाला फोल्डर है वेब फाइल नाम का, इसी के अंदर हम सेव कर देंगे अपनी फाइल को। तो इस फाइल का नाम हम दे देते हैं formatting.html और इसको कर देंगे हम सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम लगाते हैं बॉयलर प्लेट। तो हम लगाएंगे >html लिखेंगे और एंटर करेंगे तो पूरा कोड यहाँ पर आ जाता है। और अब हम इस html टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर लैंग्वेज इसकी हम डिफाइन कर देंगे, इक्वल लगाएंगे और इनवर्टेड कॉमा में en लिख देंगे। लैंग्वेज डिफाइन कर दी। टाइटल आज हम दे देंगे इसका फॉर्मेटिंग टैग। और अब हम आते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी हेडिंग डिफाइन कर देते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। तो ये हमने लगा दिया, इसको कर देंगे हम बंद। तो चलो सबसे पहले अब हम इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। हम इसको यहाँ से करेंगे सेव और ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव है तो उसी फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, वेब फाइल वाले फोल्डर के अंदर, और इस फाइल का हम आउटपुट खोलते हैं। तो देखो ये रही वो फाइल formatting.html वाली। इस पर हम राइट क्लिक करके इसको ओपन विद करके गूगल क्रोम पर खोल लेंगे इसे। तो अब देखो यहाँ पर ये फाइल हमारी खुल चुकी है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग से यहाँ पर लिख के आ गया। और चलो अब हम वन बाय वन यहाँ पर सभी टैग के बारे में जानते हैं। तो अब हम आ जाएंगे अपने सबलाइम पे और अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम टेक्स्ट को बोल्ड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज बोल्ड। और अब हम चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसको हम चलो यहाँ पर नीचे आके पैराग्राफ को बंद कर देंगे और अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पर एक लाइन आ गई, इसमें लिख के आ गया दिस इज बोल्ड। अब इसको देखो हम बोल्ड कैसे करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पर देखो इसमें बी टैग होता है, तो यहाँ पर आके आप जब बी टैग ऐसे लगा देंगे और जितना आपको डार्क बनाना है वहां तक आप ऐसे जाएंगे और लास्ट में बी टैग इसको कर देंगे बंद। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आके तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर डार्क हो चुका है। तो कोई भी टेक्स्ट आपको डार्क दिखाना है तो उसके लिए हम बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। और सेम यहाँ पर एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग नाम का। तो अगर हम यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग आप अगर इनको देखेंगे तो दोनों यहाँ पर एक ही जैसा आपको दिखाई देगा। तो जैसे हम लिख देते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर आके हम इस स्ट्रॉन्ग को बंद करते हैं और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं, दिस इज बोल्ड, दिस इज स्ट्रॉन्ग। चलो हम इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखो लगा देंगे BR टैग और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये लाइन नीचे आ गई। दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये भी बोल्ड दिख रहा है और ये वाला भी बोल्ड दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। जिसमें मैंने ये बी टैग लगा रखा है ये नॉर्मल विजुअल के लिए, डार्क बनाने के लिए होता है, और जिसमें आप स्ट्रॉन्ग टैग लगा देते हैं तो स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है ये वेटेड टेक्स्ट के लिए होता है। आप जिसके भी आगे इसको लगा देंगे उसको स्क्रीन रीडर थोड़ा वेट के साथ में पढ़ेगा, इसको नॉर्मल स्क्रीन रीडर पढ़ देगा। और जब इसकी बारी आएगी दिस इज स्ट्रॉन्ग पढ़ने की, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगा रखा है, तो इसको थोड़ा वेट वॉइस के साथ में पढ़ेगा, मतलब थोड़ा मोटी आवाज के साथ में इसे पढ़ेगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी लाइन तिरछी आपको लिखनी हो तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर आई टैग लगाते हैं। आई मतलब होता है आइटैलिक। तो जैसे हम लिख देते हैं दिस इज आइटैलिक, तो ये हमने लिखा। और जैसे हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे आई को और जब हम इसे सेव करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइन देखो यहाँ पर आइटैलिक आ चुकी है। और इसको भी अगर हमें अलग करना है तो हमें यहाँ पर BR टैग लगाना होगा ऐसे ब्रेक करने के लिए, और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइन देखो यहाँ पर आ गई और ये इस तरीके से हमें तिरछी यहाँ पर दिखाई देगी। और देखो यहाँ पर इससे मिलता जुलता एक और होता है, तो हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं लाइन को। यहाँ पर होता है EM मतलब इम्फेसिस होता है, इसको भी अगर आप लगाएंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पर देखो दिस इज इम्फेसिस टेक्स्ट। तो ये हमने लिखा और इसको जब हम यहाँ पर बंद करेंगे, इसको भी जब हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये भी देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दिस इज आइटैलिक, ये भी तिरछा है और ये भी यहाँ पर तिरछा दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में भी अंतर है। ये वाला जो है ये विजुअल सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए, तिरछा बनाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, और जिसमें हमने EM लगा रखा है
ये वाला जो है ये इसको स्क्रीन रीडर थोड़ा वेट के साथ में पढ़ेगा, मतलब इन दोनों में टोन में चेंज होगा। जब स्क्रीन रीडर पढ़ेगा तो इसको नॉर्मल पढ़ देगा, और जब इसकी बारी आएगी तो ये थोड़ा इसकी स्क्रीन रीडर की ना टोन चेंज हो जाएगी, थोड़ा वेट आवाज के साथ में पढ़ेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं यू टैग की। तो यू टैग जो होता है ये देखो अंडरलाइन के लिए होता है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी लाइन दिखानी है, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, और जब हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे तो इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट आएगा उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन लग जाएगी। तो जिस भी टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन लगानी हो तो वहाँ पे यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट ऐसा लिखना हो जिसे हम बीच से काटना चाहते हो तो उसके लिए देखो यहाँ पर हम यस टैग लगा देते हैं। तो यस टैग जो होता है ये स्ट्राइक थ्रो के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज स्ट्राइक थ्रो, तो ये हमने लिख दिया दिस इज स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट, और इसको हम ऐसे यहाँ पर बंद करेंगे। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट आएगा वो देखो बीच से कटा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस टैग को हम देखो ऐसी जगह पर लगाते हैं जब हमें अपने वेब पेज में कोई ऐसा कंटेंट दिखाना हो जो थोड़े समय के लिए उसे हमें डिसेबल करना हो। तो ये देखो कटा हुआ दिख रहा है, तो अब इस लाइन को देखो कोई भी नहीं पढ़ेगा इस तरीके से। तो ये दूर से ही पता लगेगा, यूजर समझ जाएगा कि ये वाला जो कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये अभी डिसेबल है थोड़े समय के लिए, और जब आप इसको हटाना चाहते होंगे तो आप यस हटा दीजिएगा। ऐसे देखो एक सिमिलर एक और टैग होता है, ऐसे सेम काम करता है डेल नाम का। तो डेल जब आप इसको लगाएंगे तो डेल टैग से भी देखो कटा हुआ ही आपको सेम दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, तो ये हमने लिख दिया दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। और जब हम इसको डेल को ऐसे बंद करेंगे और इसको भी यहाँ से हम अलग कर देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये भी देखो आपको कटा हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों में देखो काफी अंतर है। ये वाला देखो विजुअली यहाँ पर दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट जो है वो डिसेबल है थोड़े समय के लिए, और जिसमें हमने ये डेल वाला टैग लगा रखा है ये स्क्रीन रीडर को, वेब पेज को क्लियरली बताता है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये डिलीटेड है, मतलब यहाँ से ये काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये वाला जो टैग होता है इसको हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखो जो रेट लिखे हुए होते हैं और डिस्काउंट जब कोई ऑफर चल रहा होता है तो वो एक्चुअल रेट ना कटा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कोई आइटम है जिसका रेट 5000 है, तो हमने यहाँ पर देखो इसको लिखा, तो जब हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो वो 5000 रेट ना देखो यहाँ पर कटा हुआ दिखाई देगा। तो ये तो यहाँ पर जो प्राइस है वो मैंने देखो काट दिया है। और अगर मुझे यहाँ पर नया प्राइस दिखाना हो तो देखो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू प्राइस, तो ये मैंने लिखा। अब इसको अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है तो इसके लिए यहाँ पर देखो हम लगाएंगे INS टैग। तो जैसे हम यहाँ पर INS लगाएंगे और यहाँ पर जब हम रेट लिखेंगे, जैसे हमने 2500 डाल दिया, और बाद में हम इसको INS को बंद करेंगे और यहाँ पर आके जब हम रिफ्रेश करेंगे आके तो इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। तो देखो ये वाला जो है मैं इसके शुरू में यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड प्राइस, तो ये मैंने लिखा और आगे मैंने न्यू प्राइस लिखा। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ओल्ड प्राइस 5000 जो कि कटा है और न्यू प्राइस है 2500। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन दोनों टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो डेल वाला कटा हुआ दिखाता है और INS जो होता है वो नया टेक्स्ट यहाँ पर ऐड दिखाता है। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको अपने वेब पेज में साइंस के फॉर्मूले बनाने हो तो उसके लिए भी देखो यहाँ पहले यहाँ पर लाइन ब्रेक कर लेते हैं। अब देखो जैसे मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना है, जैसे मुझे यहाँ पर जल का फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है, तो इसके लिए देखो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं H2O। अभी अगर हम इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये नॉर्मल यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मुझे यहाँ पर इसको सूत्र दिखाना है तो देखो 2 से पहले यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर एक टैग ओपन करेंगे सब नाम का, और जस्ट 2 के बाद में हम यहाँ पर सब टैग को कर देंगे बंद इस तरीके से। और जब हम इसको बंद करेंगे और रिफ्रेश करेंगे आके सेव करके यहाँ पर, तो ये देखो 2 यहाँ पर नीचे लग चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कोई और सूत्र बनाना हो, साइंस का फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर देखो लिखना है K2SO4, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो अभी भी ये नॉर्मल वहाँ पर दिखेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब खोलेंगे और जस्ट 2 के बाद में हम कर देंगे बंद इस तरीके से सब। और इसी तरीके से हम देखो 4 के शुरू में आएंगे, यहाँ पर ऐसे सब खोलेंगे और जस्ट 4 के बाद में हम यहाँ पर सबको कर देंगे बंद। और जब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा।
तो ये तो आप इसको साइंस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला जनरेट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है x² प्लस y², अगर मुझे इस तरीके से अपने वेब पेज में दिखाना है, तो अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x2 प्लस y2 है, तो इसको स्क्वायर में लगाने के लिए हम 2 से पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर खोलेंगे सुप नाम, और जस्ट हम उस वैल्यू के बाद में ऐसे सुप को कर देंगे बंद। और इसी तरीके से देखो इस 2 को मुझे स्क्वायर में लगाना है, तो मैं यहाँ पर खोलूंगा सुप और जस्ट बाद में हम इसको कर देंगे आके यहाँ पर सुप को बंद। और जैसे हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अब हमें दिखेगा स्क्वायर में वैल्यू लगी हुई। इस तरीके से आप घात लगा सकते हैं आप। तो ये काम होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसे हम यहाँ पर हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें, इम्पोर्टेंट हम उस वर्ड को बना दें, तो इसके लिए देखो यहाँ पर एक मार्क टैग होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, तो अभी ये जो लाइन है ये हमें वहां पर नॉर्मल दिखेगी। तो मैं यहाँ पर आके BR टैग ओपन करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, लिख के आ रहा है दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। तो अब ये नॉर्मल दिख रही है। अब इसको हम देखो हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर एक टैग लगाएंगे मार्क नाम का। तो जैसे हम यहाँ पर मार्क लिखेंगे और जस्ट इस लाइन के बाद में हम इसको बंद करेंगे मार्क को, और जब हम इसे सेव करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हाईलाइट होता हुआ पर दिखाई देगा। तो ये वाला जो टैग है वो हमें कहीं ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना है जहां पर हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये न्यू प्राइस लिखा है, हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मार्क और जस्ट यहाँ पर जाके हम इसको कर देंगे मार्क टैग को बंद। तो चलो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हाईलाइट होता है, ऐसे यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद में देखो अगर आपको अपने वेब पेज में कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसे आप छोटा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक और टैग होता है स्मॉल नाम का। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और जैसे हम चाहते हैं कि इस लाइन को हमें दिखाना है, यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये मुझे वहां पर छोटी लिखी नजर आए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक BR टैग ओपन करके हम इसको लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो ये जो स्मॉल वाला जो टैग होता है ये हमें डिस्क्लेमर लिखने के लिए या फिर जो कॉपीराइट का जो कंटेंट होता है, टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उनको लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आके, तो ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट से यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। तो जब भी हम अपने वेब पेज में डिस्क्लेमर वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। एक होता है देखो यहाँ पर DFN करके होता है, इसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये वाला जो डेफिनेशन टैग होता है इसको हम लोग ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने वेब पेज में किसी चीज का यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग मीनिंग बता रहे होते हैं, उसका डेफिनेशन बता रहे होते हैं। जैसे मुझे देखो यहाँ पर इस अपने वेब पेज में सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस DFN टैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसको देखो आएंगे तो इस तरीके से देखो ये कर्सिव में आपको दिखेगा। तो ये काम होता है DFN टैग का। तो जब भी आप अपने वेब पेज में किसी चीज का फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप उसका डेफिनेशन बता रहे होंगे तब आप यहाँ पर DFN टैग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखो अब हम आपको नेक्स्ट में बताते हैं आप किसी भी टेक्स्ट का यहाँ पर लिखे हुए का साइज और कलर ये आप कैसे इसको बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और जब हम इसको यहाँ पर लाइन को हम ब्रेक कर लेते हैं और जब हम इसको देखो सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो भी ये नॉर्मल दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो लाइन यहाँ पर देख रहे हैं इसका साइज हम बढ़ा दें, कलर कर दें पर्टिकुलर इसी लाइन का। तो इसके लिए देखो यहाँ पर पहले एक फ़ॉन्ट टैग यहाँ पर इस्तेमाल होता था, अगर हम इसको लगाएंगे तो अभी भी वेब ब्राउजर उसको दिखा देगा लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर अब हम लोग इनलाइन CSS का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फ़ॉन्ट लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा, इनवैलिड हो चुका है, तो हम उसे नहीं लगाने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लगाएंगे इनलाइन CSS का। तो हम यहाँ पर एक पहले तो इसको देखो पैराग्राफ में बदल देते हैं, ऐसे पैराग्राफ में बदल दिया। अब यहाँ पर हम आएंगे और इसके अंदर लगाएंगे हम देखो स्टाइल एट्रीब्यूट, और अगर मुझे इसका कलर बदलना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे देखो कलर, कॉलन लगा के हम इस पे देखिए कलर का नाम दे देंगे, जैसे मुझे रेड चाहिए, सेमी कॉलन लगाएंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो कलर हो गया रेड। अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट माइनस, लिखेंगे साइज लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे और जितना पिक्सल मुझे यहाँ पर इसका साइज चाहिए वो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे।
जैसे मुझे यहाँ पर देखो 20px चाहिए, 20 पिक्सल मुझे इसका साइज चाहिए, सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो साइज इसका बढ़ गया। और अगर मुझे यहाँ पर इसका स्टाइल बदलना है, मतलब इसका जो फ़ॉन्ट है वो बदलना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखो लगाएंगे फ़ॉन्ट माइनस, लगाएंगे फैमिली लिखेंगे यहाँ पर, और हम जो भी चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम डाल देंगे फ़ॉन्ट का। जैसे मैं देखो यहाँ पर चिल्लर डाल देता हूँ, और अब हम इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पर हो गया। थोड़ा साइज हम इसका और इंक्रीज कर देते हैं, 20 मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो यहाँ पर आप उसका नाम डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर चलो कैम्ब्रिया हम कर देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर लाइन, वर्ड, करेक्टर का यहाँ पर आप स्टाइल बदल सकते हैं। और अगर आपको इसका देखो अलाइनमेंट भी बदलना हो, जैसे अभी यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको लेफ्ट में, और अगर आपको सेंटर में करना हो या फिर राइट में करना हो, तो इससे पहले यहाँ पर देखो पहले एक सेंटर टैग आता था, आप डायरेक्ट सेंटर लिख देते थे तो बीच में हो जाता था, वो भी अब देखो यहाँ पर खत्म हो गया, उसको भी नहीं लगाना है। तो अगर मुझे इसको देखो सेंटर में करना है, तो इसके लिए हम देखो यहाँ पर लगाएंगे टेक्स्ट, लगाएंगे माइनस लगा के हम यहाँ पर लगा देंगे अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। जैसे मुझे इसको सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ पर सेंटर लिखूंगा, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखो ये बीच में आ गया। और अगर मुझे इसको राइट में चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि राइट, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये राइट में हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी यहाँ पर बदल सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैलिड है, सही है, इसी तरीके से आपको अपने वेब पेज में करना है। और लास्ट में जाके हम इस पैराग्राफ को यहाँ पर कर देंगे बंद। अब ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लिख चुका है। अगर आपको अपने वेब पेज में देखो आपको कोई शॉर्टकट की दिखानी हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक टैग होता है KBD नाम का, KBD। जैसे मुझे यहाँ पर अपने वेब पेज में दिखाना है Ctrl+C इक्वल टू कॉपी, तो इसके लिए देखो यहाँ पर लगाएंगे हम KBD, और लिखेंगे हम यहाँ पर हम CTRL, और इस KBD को हम बंद कर देंगे, कंट्रोल हो गया, प्लस लगाएंगे, और अब हम दिखाना चाहते हैं C, तो इसके लिए देखो फिर से हम लगाएंगे KBD, और हम यहाँ पर लिख देंगे C, इसके बाद में KBD को कर देंगे बंद, और हम लगा देंगे इक्वल टू यहाँ पर कॉपी। तो ये हमने लगा दिया। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट की बना दी, इसको हम चलो यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिख के आ गया Ctrl+C इक्वल टू कॉपी। तो इस तरीके से अगर आपको अपने वेब पेज में कभी भी कहीं पर भी आपको कोई शॉर्टकट की दिखानी हो, तो आप KBD का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की के लिए ही होता है, इसको हम नॉर्मल भी दिखा सकते हैं अपने वेब पेज में डायरेक्ट। अगर हम KBD भी नहीं लगाएंगे तो भी यहाँ पर आएगा। तो इन टैग को हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब स्क्रीन रीडर इसको वेब पेज को पढ़ना शुरू करे तो ये सारी चीजें ना प्रॉपर तरीके से पढ़े और बता के पढ़े कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर हमने KBD लगा दिया, तो ये सिंपल डायरेक्ट बता देगा कि यहाँ पर ये शॉर्टकट की है। तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैग की। तो देखो अगर आपको अपने वेब पेज में कहीं पर भी आपको कोई एरर मैसेज दिखाना हो, आउटपुट दिखाना हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर आप एक टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैम्प नाम का एक होता है। तो ये सैंपल के लिए होता है। जैसे अगर आपको अपने वेब पेज में कोई एरर मैसेज दिखाना है, यहाँ पर जैसे आप देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जब नेट नहीं चल रहा होता है या फिर कोई दिक्कत होती है वेबसाइट में, तो हमारे स्क्रीन पर एरर मैसेज आते हैं, जैसे एरर 404, इस तरीके से बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो अगर आपको अपने वेब पेज में कोई एरर मैसेज दिखाना है तो इसके लिए यहाँ पर देखो यहाँ पर आप सैम्प टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो हम दिखाना चाहते हैं एरर 404, ये मुझे एक यहाँ पर एरर मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आके, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है एक एरर मैसेज। तो एरर मैसेज के लिए यहाँ पर आप सैम्प टैग का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर भी आपको कोई भी एरर मैसेज दिखाना है तो आप सैम्प टैग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतने रखते हैं। इसके अलावा भी देखो और भी टैग होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।